डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद तोमर, लेक्चरर जीनियस इंटर कॉलेज बरनाहाल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यूपी बोर्ड की क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में मैं प्रत्येक लाइन को नहीं पढ़ूंगा। इस चैप्टर को एक कहानी की तरह आपको बताऊंगा, ताकि आपको इसकी कहानी सारांश इसका याद हो जाए, जिससे कि आने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आप इसके क्वेश्चन आंसर स्वयं बना सकें। तो इसकी प्रत्येक लाइन पे हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे। यदि आपको प्रत्येक लाइन की हिंदी चाहिए है तो वो मैंने इसके नीचे हिंदी दे रखी है, आप उसे पढ़ सकते हैं और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सभी का हिंदी में अर्थ जान सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, जिसे चैप्टर की कहानी याद है तो वो सभी क्वेश्चन आंसर बना सकता है। तो इसी बात को मैं नज़र में रखते हुए मैंने इसकी एक कहानी के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ए लेटर टू गॉड। चैप्टर आरंभ करने से पहले हमें यह बता देना है कि इस चैप्टर में क्या क्या होना है और इसमें कौन कौन करैक्टर है, क्या है इस चैप्टर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक लैंचो नाम का व्यक्ति है जो किसान है। यह अपने खेतों पर ही रहता था। इसका घर पहाड़ियों में था, जहाँ से बैठ कर के यह अपनी सारी फसलों को देख सकता था। इसका घर उस पहाड़ियों की घाटी में अकेला ही था। तो एक बार क्या हुआ, लैंचो ने मक्का की खेती की, जिसे इसमें बताया गया है मकई। तो उस वर्ष हुआ क्या कि सूखा पड़ गई और फसल मुरझाने लगी। लैंचो एक दिन सुबह अपने खेतों पर बैठता है और आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि उसके खेतों को सिर्फ कुछ बौछार की ज़रूरत थी ताकि उसके खेत हरे भरे हो सकें। लेकिन बौछार होने की बजाय भारी बारिश होती है और साथ ही में ओले भी पड़ते हैं, जिससे कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वह दुखी होता है और सोचता है कि आने वाली फसल तक मैं कैसे जीवित रहूँगा, मेरा सभी अनाज बर्बाद हो गया है, मैं कैसे रहूँगा। तो यह सोचकर बहुत दुखी होता है। तो उसे उस टाइम सिर्फ एक आस होती है, तो वो होती है भगवान की। वह भगवान की आस करता है और उसका भगवान में इतना अटूट विश्वास होता है कि वह भगवान को एक पत्र लिख डालता है। वह यह समझता है कि यह पत्र सीधा भगवान के पास जाएगा। पत्र लिख करके वह डाक ऑफिस में डालता है, जिसमें डाककर्मी उस पत्र को देखकर बहुत हंसते हैं और उसकी थोड़ी मदद करते हैं। लेकिन उसमें पैसे कम निकलने की वजह से वह डाककर्मियों को बेईमान बता देता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। क्या है ये घर, जो पूरी घाटी में सिर्फ एक ही था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लैंचो का जो घर था पहाड़ी में एक चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पकी हुई मकई का खेत देख सकता था। तो जो लैंचो का घर था इतनी ऊंचाई पर था, वहाँ से नदी व पके हुए खेतों को भी देखा जा सकता था, जिसमें छितराए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा देते थे। अब ज़मीन
को ज़रूरत थी तो सिर्फ एक बारिश की या कम से कम एक बौछार की। परंतु पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, लेंचो ने कुछ नहीं किया, बल्कि उत्तर पूर्व की ओर वह आकाश को देखता रहा। लेंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। वह सोच रहा था कि मेरे खेतों को थोड़े पानी की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी फसल सूख रही थी। तो उस पानी की आस में वह उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखता रहता है। तभी क्या होता है, लेंचो की पत्नी जो शाम का भोजन बना रही थी, वह कहती है अब वास्तव में कुछ बारिश होगी। वह महिला शाम का भोजन तैयार करते हुए अपने बच्चों को बुलाती है। कुछ बच्चे उसके घर के आसपास खेलते हैं और उसका बड़ा बेटा जो खेतों में काम करता है, उन सभी को खाने के लिए वह बुलाती है और कहती है आओ। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, भोजन के दौरान ही बारिश की बूंदें गिरने लगीं। जैसा कि लेंचो ने बताया था कि शायद अब कुछ बारिश होने वाली है, तो वैसे ही कुछ बूंदें गिरने लगीं। तभी वह उत्तर पूर्व में बादलों की विशाल पर्वतों को देखा जा सकता था, क्योंकि जब उसने देखा तो उत्तर पूर्व से काले काले बादल उमड़ते हुए आ रहे थे। हवा ताज़ी और प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि लेंचो उस हवा का एहसास करने के लिए तथा अपने शरीर पर बारिश की बूंदों के पानी की खुशी को महसूस करने के लिए वह बाहर निकल जाता है। वह मैदान में घूमने निकल जाता है, वह खुशी से झूमने लगता है। और जब वह लौटा तो उसने कहा, ये आकाश से गिरती बारिश नहीं है। मन खुश मग्न होकर के अपनी पत्नी से कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें तुम देख रही हो, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। क्योंकि उसकी फसल, जो मकई की फसल थी, वो सूख रही थी। अब उन बूंदों से उसकी फसल अच्छी होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो बूंदें एक सिक्के के बराबर थी। तो वो कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के बराबर है। तो ये सेंट मुद्रा है, जिसे हम पैसे भी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे अब लगता है कि उसकी फसल अब हो जाएगी। उसे उसकी फसल में कुछ बौछार की ज़रूरत थी, तो अब थोड़ा पानी बरसेगा, जिससे कि उसकी फसल होगी और उसके पास अनाज भी होगा। तो यह कहते हुए खुशी से झूम रहा हो। और लेंचो एक संतुष्टि अभिव्यक्ति के साथ लेंचो ने पकी हुई मकई की फसल के खेत और इसके फूलों को देखा, जो बारिश की बूंदों में लिपटे हुए थे। उसकी मकई के जो पत्ते थे और उसकी जो फूल थे, उन पर बारिश की बूंदें लगी हुई थी, जिन्हें देखकर वह अति प्रसन्न हो रहा था। लेकिन अचानक एक तेज हवा उमड़ी, जो बहुत तेज तूफान के रूप में थी। एकदम अचानक हवा आती है, लेकिन क्या होता है, यहीं पे बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है उसके साथ। तभी उस हवा के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। तो ये वास्तव में अब चांदी के सिक्के के बराबर थे। लड़के खुली बारिश में इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। क्या होता है, जब कभी ओले पड़ते हैं तो बच्चे उन ओलों को एकत्रित करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, लेकिन उस तेज़ आंधी के साथ ओले गिरने लगे, जो लेंचो की फसल के लिए बहुत हानिकारक थे। तो यह अब लेंचो के लिए बुरा हो रहा था। उस आदमी ने कहा, मुझे उम्मीद है, उस आदमी का मतलब लेंचो ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह जो तूफान है
ओलावृष्टि है यानी ओलों की बारिश है जल्दी ही गुजर जाएगी, उसे यह आशा थी। लेकिन क्या हुआ कि वह ओलावृष्टि और वह तूफान जल्दी से नहीं गुजरा और 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। उस पहाड़ी पर, बाग में, मकई की खेती में और पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही, जिससे मकई पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यानी कि मक्का के खेतों पर अगर ओले पड़ जाएं तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या बचेगा। मकई के पेड़ टूट चुके थे, उसकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी और पौधों से फूल भी गिर चुके थे। इतने ओले पड़े कि पौधों ने अपने फूल छोड़ दिए, सभी ज़मीन पर ऐसे मानो कि पेड़ों पे पत्ते ही ना रहे। बहुत भयंकर ओलों की बारिश हुई। तो लैंचो की आत्मा इस सभी को देखकर उदास से भर जाती है। जब तूफान गुजर गया तो लैंचो अपने खेतों के मध्य जाता है और अपने बेटों से कहता है कि हम बर्बाद हो गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ऐसे मानो कि उसके खेतों में नमक की चादर बिछा दी गई। और लैंचो अपने बेटों से कहता है कि अगर टिड्डियों के दल ने हमारी फसल पर आक्रमण किया होता तो शायद हमारे लिए खाने के लिए कुछ बच जाता। टिड्डियों क्या होते थे कि फसल के पत्तों को वो खा लेते, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और यह रात उस परिवार के लिए बहुत दुखद रात थी, क्योंकि उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। और वह कहता है कि हमारी सहायता करने के लिए अब यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल अकेला है, घाटियों में अकेला है। हम सब इस साल भूखों मरेंगे। लेकिन उस घाटी के बीच स्थित अकेले घर में रहने वाले उस परिवार की एक आशा थी, वो आशा थी भगवान की मदद की। तो उस रात को परिवार बिल्कुल नहीं सोया, ऐसे ही भगवान की आस की डोर में बैठे रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमारे लिए कुछ हो जिससे कि हम बच सकें। उनके पास कुछ नहीं रहा था। वैसे लैंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, जानवर की तरह बैल था। वह बहुत मेहनती था, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और उसने यह निश्चय किया कि वह खुद स्वयं शहर जाकर के डाक में इसे डालेगा। यह पत्र उसने भगवान के लिए लिखा और इस पत्र पर लिखा, ईश्वर, उसने, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मर जाएंगे। उसने उस पत्र के लिफाफे पे ऊपर लिख दिया ईश्वर और उसके अंदर लिखा कि हे भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। ओलों के कारण मेरी पूरी फसल, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। जब तक फसल नहीं आती, जिंदा रहने के लिए 100 रुपये मुझे चाहिए। तो वह 100 रुपये के लिए आग्रह करता है, विनती करता है भगवान से। उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा और पत्र के अंदर अपनी बात रख दी। अभी भी वह बहुत परेशान था। परेशान होते हुए भी वह शहर गया और चिट्ठी पर एक टिकट चिपकाई। उस चिट्ठी को उसके बाद उसने डाक पेटी में डाल दिया। क्या होता है, वहाँ पर डाक का एक कर्मचारी होता है जो डाक विभाग की मदद करता है। तो वह कर्मचारी डाक पेटिका से वह चिट्ठी निकालता है और वह अपने हकीम यानी कि अपने बड़े ऑफिसर को वह हंसते हुए उस पत्र को दिखाता है जिस पर भगवान लिखा था। और वह हंसी उड़ाते हुए कहता है, भाई, ये पत्र
भगवान तक कौन पहुंचाएगा। और उस पत्र को देखकर सभी डाक कर्मचारी हंसते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जिसने भगवान के लिए ही पत्र लिख दिया, भगवान का एड्रेस डाल दिया। ऐसी कोई रास्ता ही नहीं है जो डाक विभाग भगवान तक पहुंच सके, तो मैं इस पत्र को भगवान तक कैसे पहुंचाऊंगा। ऐसी बातें करते हुए वो सभी डाक कर्मचारी हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। तो भगवान में लेखक का विश्वास हिलाने के लिए, डिगाने के लिए उन्होंने, जो डाक कर्मचारी थे, उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति का भगवान में कितना विश्वास है, यह आजमाने के लिए जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में एक युक्ति, एक विचार आता है कि इस पत्र का हम अपने ही शब्दों में जवाब दें, हम खुद देते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचाते, हम लोग इसका जवाब दें। लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला और पढ़ा तो इसका उत्तर देने के लिए उसमें सद्भावना और स्याही तथा कागज की ज़रूरत नहीं थी। उस पत्र में जवाब के लिए किसी स्याही और किसी की भावना, कागज़ की ज़रूरत नहीं थी। उस पत्र में ज़रूरत तो कुछ और ही थी। तो उसने देखा कि इसमें ज़रूरत पैसों की है और एक मजबूर इंसान की मजबूरी है। लेकिन यह देख करके उस पोस्ट मास्टर का संकल्प अटल रहा, वो डिगा नहीं। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ दान के रूप में पैसे मांगे और उसने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करेंगे। और उसने अपनी खुद की सैलरी, मतलब तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसके दान के लिए रखा और अपने दोस्तों को भी इसके लिए आग्रह किया ताकि उस गरीब लैंचों की मदद हो सके। तो उन डाक के कर्मचारियों ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। लेकिन उस समय 100 रुपये की कीमत बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी, तो इतनी पैसों को इकट्ठा करना असंभव था। इसलिए उस किसान के लिए आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा को एकत्रित वो कर सके और उसने लैंचों के पते वाले लिफाफे पे पैसों को रख दिया, उसमें पैसे रख दिए और एक शब्द लिखा। वह शब्द था भगवान। उन डाक कर्मचारियों ने पैसे पूरे 100 एकत्रित नहीं कर पाए, तो उस पोस्ट मास्टर ने सोचा जितनी मदद हो सकी उतनी ही मदद करते हैं। तो वह आधे से कुछ ज़्यादा पैसे एकत्रित कर लेते हैं और वह पैसे पत्र में रख देते हैं और उस पत्र पर लिख देते हैं भगवान, जिससे कि लैंचो जाने कि यह पत्र पे जो पैसे रखे हुए हैं वो भगवान ने भेजे। तो अगले दिन लैंचो रविवार के दिन क्या होता है कि जिस प्रकार वो हर रोज़ अपने पत्र के जवाब को पूछने के लिए आता था कि मेरे लिए कोई पत्र आया या नहीं आया, तो वो अगले दिन रविवार को कुछ पहले ही आ गया। जैसे पहले आता था ना, उस समय से कुछ पहले आ गया और पूछने लगा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को जवाब दिया कि हाँ तुम्हारे लिए पत्र आया, और उस पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को स्वयं लैंचो को दिया, क्योंकि पोस्ट मास्टर समझ रहा था कि उसने बहुत संतोषजनक काम किया है, उसने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने एक गरीब की मदद की है। तो यह संतोषजनक भावनाओं को जैसे वह देखना चाहता था कि जब यह आदमी अपने पत्र में पैसे पाएगा तो ये कितना खुश होगा। यह देखने के लिए वह पोस्ट मास्टर अपने कार्यालय की एक दरार, उसके जो गेट था उसमें एक दरार थी, उस दरार से वह झांकता है और लैंचो के चेहरे की तरफ देखता है कि जब वह पत्र को खोलेगा तो वह कितना खुश होगा। तो वह लैंचो की खुशी को देखना चाहता है और भगवान में एक सच्चा विश्वास रखने वाले व्यक्ति की भावनाओं को भी देखना चाहता है। यह सब देखने के लिए वह बहुत उत्सुक होता है। तो क्या होता है, जब वह देखता है तो वह कुछ और पाता है। वह पाता है कि
लेंचो ने पैसे देखने पर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं किया। लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, उसके चेहरे पे एकदम उत्साह नहीं आया, खुशी नहीं आई, क्योंकि लेंचो का भगवान में इतना अटूट विश्वास था कि उसे ये लगा ही नहीं कि ये भगवान ने मेरे लिए इत्तेफाक किया है। उसने पैसे गिने तो वह गुस्सा होने लगा, बहुत क्रोधित हुआ, उसकी आंखें व चेहरा गर्म होने लगा, लाल होने लगा, और उसने कहा कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती और ना ही वो उससे में कमी करके भेज सकते हैं। और उसने सोचा कि ऐसा भी भगवान नहीं कर सकते कि मैंने जितना उनसे मांगा उसमें वो कमी कर दें। उसने जो अनुरोध किया था, भगवान में उसका इतना विश्वास था कि जो अनुरोध मैंने किया है भगवान से, भगवान ने मेरा अनुरोध पूरा किया होगा। लेकिन यह सोचते हुए वह तुरंत लेंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की तक जाता है, जिस खिड़की पर वह पोस्ट मास्टर बैठा हुआ होता है, और वह उससे कहता है कि मुझे एक कागज़ और एक स्याही दो ताकि मैं एक नया पत्र लिख सकूं। और वह स्याही तथा कागज़ को लेकर लोगों के लिखने के लिए रखी हुई मेज पर रखकर अपने माथे की आई हुई झुर्रियों के साथ लिखना शुरू करता है। माथे पर उसकी सुकड़न आ जाती है, लिखना शुरू करता है। उसके विचार लाने के लिए बाहर आई थी, जो वो झुर्रियाँ थीं वो उसके विचार ला रही थी। उससे उसके माथे की झुर्रियों से उसके विचार देखे जा सकते थे कि वह क्या लिखने जा रहा है। जब उसने लिखना खत्म कर दिया, उसने अपने सभी विचार उस पत्र में लिख दिए, तो जब उसने लिखना खत्म कर दिया तो वह गया और उस खिड़की से एक टिकट मांगता है, जो उस टिकट को गुस्से में चाटता है और उस पत्र पर उसे चिपका देता है। लेकिन जैसे ही लेंचो वह पत्र पेटिका में डालता है और वह चला जाता है, तभी पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखता है, खोलता है। इसमें लिखा था, ईश्वर, जिस पैसे के बारे में मैंने कहा था, वो कहता है, मतलब यहाँ पे लेंचो कहता है, हे ईश्वर, जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे कहा था उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही हमारे पास पहुँचे। आपने शायद फुल राशि भेजी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 ही पहुँचे। बाकी की जो रकम है, हे भगवान, आप जल्दी से भेज देना, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन भेजना ज़रूर, आप डाक विभाग से मत भेजना, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं बहुत बदमाश हैं। ये बहुत एक बदमाशों का गिरोह है, ये बेईमान है, जो कि बीच में पैसों को खा जाते हैं। शायद आपने पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन इन्होंने बीच में कुछ पैसे निकाल लिए। ये जो डाक के कर्मचारी हैं, एक अच्छे कर्मचारी नहीं हैं, ये चोर हैं, ये बेईमान हैं, ये क्रूर हैं। ऐसी बातें उसने उस पत्र में लिखी। जब वह डाक का कर्मचारी इसे पढ़ता है तो पाता है कि ये क्या हुआ। तो लेंचो का भगवान में इतना अटूट भाव प्रकट किया गया है कि उसने जो रकम पाई थी उसे ये लगता है कि यह रकम भगवान ने ही भेजी है, और जो रकम कम आई है वह डाक के विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बीच में हड़प ली है। तो यह सोचते हुए डाक के विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें भला बुरा उसमें लिख देता है। यह वह सभी डाक कर्मचारी देखते हैं। तो दोस्तों, इतना ही था यह चैप्टर। तो मेरे प्यारे छात्र, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। तो आप सब्सक्राइब अभी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि
जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप देख सकें सबसे पहले। थैंक्स